आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सब क्वेरी में कोरिलेटेड सब क्वेरीज के बारे में। समझने की कोशिश करते हैं कोरिलेटेड सब क्वेरीज क्या होता है। So correlated subqueries are probably one of the most powerful concept of the SQL language or SQL language. Correlated subqueries are different from the simple subqueries in two ways. पहला, they allow us to reference column from the outer query in the subquery. Referencing possible है, ठीक है? They allow us to reference column from the outer query in the subquery. Okay. Second, they execute the inner query repeatedly. मतलब ये जस्ट लूप जैसा काम करता है। जैसे अपन ने बोला i इक्वल टू 1 to 5, तो 5 टाइम्स लूप चलेगा, 5 बार आप प्रिंट कर पाओगे, कुछ ऐसा ही है। तो इसमें जो एग्जीक्यूशन होता है इनर क्वेरी का वो रिपीटेड होता है। इज दैट क्लियर? सो अ कोरिलेटेड सब क्वेरी इज सो नेम्ड बिकॉज ऑफ द रेफरेंस ऑफ अ कॉलम फ्रॉम द आउटर क्वेरी। इसका जो रेफरेंसिंग होता है वो आउटर क्वेरी से होता है। जो इनर क्वेरी होगा वो रेफरेंस किससे करेगा? आउटर क्वेरी से। We use a correlated subquery when we need to review every row of the outer query against the result of inner query. जब भी आप चाहते हो कि हर जो रो आपका आउटर क्वेरी में प्रोड्यूस हो उसको आप क्या करो? वेरीफाई करो इनर रो से। इनर रो से जब भी आप वेरीफाई करना चाह रहे हो तो बट ऑब्वियस है हम क्या यूज करेंगे? कोरिलेटेड सबक्वेरी यूज करेंगे। अभी देखेंगे तो हमें समझ में आएगा, चीजें क्लियर होंगी, ठीक है? So we use a correlated subquery when we need to review every row of the outer query against the result of inner query. The inner query is executed repeatedly, each time specific to the correlated value of the outer query. While in previous example, the inner query executed only once. अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स देखे हैं उसमें आपका इनर क्वेरी जो होता है एक बार एग्जीक्यूट होता है और रिजल्ट दे देता है। अब यहाँ क्या होगा? बार बार रिपीट होगा विथ रेफरेंस टू आउटर क्वेरी। कैसे होगा अभी समझेंगे। So our correlated subquery is evaluated once for each row processed by the parent statement. The parent statement can be a select, update or delete statement. जैसे सिंटेक्स को समझते हैं। सिंटेक्स में अगर आप देखो तो आपके पास क्या है? सेलेक्ट लिखा आपने कॉलम 1, कॉलम 2, फिर आपने लिखा फ्रॉम टेबल 1, ठीक है? फ्रॉम टेबल 1 वेयर कॉलम 1 और ऑपरेटर आपने लगा दिया, ठीक है? वेयर के साथ आप क्या करोगे? कोई कंडीशन दोगे। फिर आपने देखो कंडीशन में क्या लिखा है, इनर जॉइन में क्या लिखा है? सेलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2 फ्रॉम टेबल 1 वेयर एक्सप्रेशन, ठीक है? अब देखते हैं डिफरेंस क्या है और क्यों हम कोरिलेटेड सबक्वेरीज को यूज करते हैं। इसको समझने के लिए बेटा मैंने एक टेबल बनाया हुआ है जिसका नाम है EMP1। इस टेबल का नाम है बेटा EMP1। EMP1 में आपके पास एम्प्लॉय नंबर है, ई नेम है, सैलरी है और डिपार्टमेंट नंबर है, ठीक है? पहला जो एम्प्लॉय टेबल था उसमें भी ये सारी चीजें थी, लेकिन मैंने ना कुछ कोरिलेटेड क्वेरी के अकॉर्डिंग ये वैल्यूज जो है एलोकेट किया हुआ है, इसलिए मैंने टेबल बनाया हुआ है। टेबल बनाने के लिए मैंने यहाँ पास आपको पूरा सिंटेक्स भी बता देता हूँ। ये सिंटेक्स देखो टेबल क्रिएट करने का, क्रिएट टेबल EMP1, एम्प्लॉय नंबर जो नंबर टाइप का लिया हुआ है मैंने, ई नेम वैर 2 टाइप का लिया हुआ है, सैलरी नंबर टाइप का लिया हुआ है, डिपार्टमेंट नंबर नंबर टाइप का लिया हुआ है, और जो वैल्यूज इंसर्ट कर रहा हूं 101 LN 10,010 ये देखो मैंने आपको बता दिया। इंसर्ट इनटू EMP1 वैल्यूज और ये पहला रो, फिर इंसर्ट इनटू EMP1 वैल्यूज ये दूसरा रो, इंसर्ट इनटू EMP वैल्यूज ये थर्ड रो और इंसर्ट इनटू EMP1 वैल्यूज और ये फोर्थ रो। ये पूरा का पूरा पेपर कहना चाहिए टेबल तैयार करने का तरीका, जिसमें आप टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो टेबल स्टेटमेंट से और वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हो रोज, ठीक है? इंसर्ट कमांड से। क्लियर है? ठीक है। अब आपसे अगर पूछा जाए राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ई नेम एंड सैलरी ऑफ द हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय ऑफ ईच डिपार्टमेंट, क्वेश्चन समझो, आपसे क्या पूछा जा रहा है? ई नेम चाहिए आपको, सैलरी चाहिए ऑफ द हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय ऑफ ईच डिपार्टमेंट। कैसे निकालोगे बताओ? हाईएस्ट पेड निकालने का पहले तरीका समझो, क्या निकलेगा? हाईएस्ट पेड निकालने का तरीका बताओ, क्या करेंगे? मुझे अगर निकालना है मैक्सिमम सैलरी एम्प्लॉय टेबल से, या ये जो मैंने आपको ये टेबल बताया है इस टेबल में मैक्स सैलरी निकालने का तरीका क्या होगा? मैक्स फंक्शन लगा देंगे, सेलेक्ट मैक्स सेल फ्रॉम EMP1, यही तरीका है। तो अगर आप देखो मैंने यहां जो क्वेरी है उसमें मैक्स सेल यूज किया है, लेकिन मुझे क्या करना है बेटा? क्वेश्चन ये भी है साथ में हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय ऑफ ईच डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट का मैक्सिमम सैलरी चाहिए तो ग्रुप बाई लगाना पड़ेगा। अब हर डिपार्टमेंट का चाहिए तो ग्रुप बाई लगाना पड़ेगा। तो इनर क्वेरी पे आओ, इनर क्वेरी में आपने लिखा सिलेक्ट मैक्स सेल फ्रॉम EMP1 और ग्रुपिंग किसके बेस पे कर ली बेटा? डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे। तो हर डिपार्टमेंट नंबर का मैक्सिमम सैलरी आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? चलो
ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है मुझे, ठीक है। तो अगर आप देखो, मैंने यहां लिखा है सिलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय 1 और ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, इसको केवल रन करता हूं इनर क्वेरी को। तो देखो दो ही ग्रुप बन रहे हैं, 10,000 और 20,000। अगर आप टेबल को देखो, ये मेरा टेबल है, इसमें दो ही है, 10,000 और 20,000, क्योंकि देखो 10 के दो हैं। यहां अगर आप देखो तो आपके डिपार्टमेंट नंबर दो ही है, एक 10 वाला डिपार्टमेंट नंबर है और एक 20 वाला है। तो 10 का मैक्सिमम क्या होगा, 10,000, ये दिख रहा है मुझे। और 20 का मैक्सिमम कितना होगा बेटा, 20,000, ये वाला 20,000। क्लियर है, ठीक है, यहां तो बात समझ में आ रही है। इसीलिए अगर मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूं बेटा, तो आपको यहां दिख रहा है कि मैक्सिमम सैलरी क्या आ रहा है, 10,000 और 20,000। अब मैं चाहूं ना तो यहां अगर आप चाहो तो आप ये भी चेक कर सकते हो कौन कौन से डिपार्टमेंट नंबर से हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट नंबर की बात भी हम कर सकते हैं ना। तो मैं यहां ले लेता हूं अभी DPTNO भी, क्योंकि DPTNO के बेस पे ग्रुपिंग किया हुआ है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केवल इतनी ही क्वेरी अभी रन करूंगा। तो देखो दिख गया मुझे, 10 का 10,000 है मैक्सिमम सैलरी और 20 का 20,000 है। यहां तक तो बातें समझ में मुझे आ गई, ठीक है बेटा। अब चलो, अब मैं क्या करूंगा, यहां से केवल मैं मैक्सिमम सैलरी पास करूंगा, बिकॉज वहां सैलरी है जो उसको होल्ड कर सकता है। डिपार्टमेंट नंबर मैं पास नहीं कर सकता ना, मुझे सैलरी ही चाहिए ना। तो अब सैलरी क्या पास होगा बताओ, केवल 10,000 और 20,000। जैसे ही मैंने 10,000 और 20,000 पास किया यहां से, इस पर्टिकुलर इनर क्वेरी का जो रिजल्ट है वो 10,000 20,000 है इस ब्रैकेट में, ठीक है। अब यहां देखो मेरा क्वेरी क्या है, वेयर सैलरी इन, तो क्या बनेगा, वेयर सैलरी इन 10,000 20,000, ठीक है। अब आप पूरा पढ़ो, तो सिलेक्ट ई नेम कॉमा सैलरी कॉमा डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय 1 वेयर सैलरी इन 10,000 एंड 20,000। देन व्हाट इज द रिजल्ट, आप देखो इसका रिजल्ट क्या आएगा, बताओ मुझे क्या रिजल्ट आएगा इसका। कौन कौन से रोज आएंगे बताओ मुझे, कौन कौन से रोज आएंगे। क्योंकि समझो अब क्वेरी क्या बन गया, मुझे ई नेम चाहिए, उसका सैलरी चाहिए, उसका डिपार्टमेंट नंबर चाहिए, वेयर सैलरी इन 10,000 एंड 20,000। जिसकी जिसकी सैलरी 10,000 होगी वो आ जाएगा और 20,000 आ जाएगा। तो कौन कौन सा रो आएगा बताओ मुझे। ए फर्स्ट वाला आ जाएगा 101, 103 भी आएगा, 103 भी आएगा, ठीक है, और 104 भी आएगा। क्लियर है, रन करके दिखाता हूं आपको मैं, यही आना चाहिए, बिल्कुल सही है। जैसे ही इसको मैं रन करूंगा बेटा, सॉरी, ये आ गया आपका, क्लियर है, पक्का। अब समझते हैं अब ऐसा क्यों आ रहा है, बिकॉज इसको डिपार्टमेंट नंबर तो आपने पास किया नहीं है ना, आपने क्या पास किया, सैलरी। अब जिस जो जो उस पर्टिकुलर सैलरी को सेटिस्फाई कर रहा है उसको रिजल्ट दे दे रहा है। अब इसमें आप देखो तो 10,000 वाले दो आ रहे हैं, एक है 10 वाले का, एक है 20 वाले का, और 20 वाले का 20,000 भी आ रहा है। तो क्या आपका जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो पा रहा है। आपका क्वेश्चन क्या था, डिस्प्ले ई नेम एंड सैलरी ऑफ हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय ऑफ ईच डिपार्टमेंट। आपको तो केवल हाईएस्ट सैलरी वाला बंदा चाहिए, लेकिन देखो यहां पर ये जो 20 वाला है, 20 वाले में से आपको केवल क्या चाहिए था, 20,000 वाला, लेकिन 20 का 10,000 भी आ रहा है। तो आपका रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो पा रहा है, इस क्वेरी से आपका रिक्वायरमेंट तो पूरा नहीं हो पा रहा बेटा। क्यों, क्योंकि केवल सैलरी अगर आप लेते हो तो सैलरी से वो 10,000 को भी कंसीडर करेगा और 20,000 को भी कंसीडर करेगा। सो इफ यू कंसीडर द टेबल, द अबव आउटपुट इज रॉन्ग एज ब्लैक्स रिकॉर्ड शुड नॉट कम। इज दैट क्लियर, बढ़ते हैं आगे। To solve this problem, we will use the correlated subquery and write the query as। कैसे लिखेंगे, अब मैं क्या करूंगा ना बेटा, यहां मैं ना कोरिलेशन करूंगा। कोरिलेशन में क्या करते हैं, हम इंस्टांस बना देते हैं, भाई इंस्टांस वाला फंडा। अब मैं क्या करूंगा, देखो मैंने पहले इनर क्वेरी की बात करते हैं, ठीक है। मैंने यहां पहले अगर आउटर क्वेरी में देखो तो मैंने लिखा EMP1 E1, इसका एलियासिंग क्या दे दिया, E1, दैट इज द फर्स्ट इंस्टांस, पहला इंस्टांस हो गया E1। क्लियर है, सेल्फ ज्वाइन पढ़ा था हमने, एक टेबल का एक इंस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। अब मैं यहां इनर क्वेरी पे चलता हूं, मैंने बोला सेलेक्ट मैक्स E2 डॉट सेल, E2 दूसरा इंस्टेंस है, ठीक है, E2 डॉट सेल फ्रॉम EMP1 E2। मैंने बता भी दिया मैं E2 किसकी बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, EMP1 का अलियासिंग की, वेयर E2 डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू E1 डॉट डिपार्टमेंट नंबर। क्यों, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, दोनों का डिपार्टमेंट नंबर भी मैच करना पड़ेगा। यहां दिक्कत क्या आ रही है, पिछले वाले रिजल्ट में 20 वाले को इसलिए ले रहा है क्योंकि हम मैच नहीं कर पा रहे हैं, कि डिपार्टमेंट नंबर भी दोनों का सेम होना चाहिए, क्योंकि मुझे एक ही वैल्यू चाहिए ना। अब कोई दिक्कत नहीं होगा, क्यों नहीं दिक्कत होगा समझना, जब मैं बोलूंगा यहां से कि मुझे ना मैक्सिमम सैलरी चाहिए, E2 डॉट सेल फ्रॉम EMP1 E2
वेयर E2 डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू E1 डॉट डिपार्टमेंट नंबर। अब क्या होगा, अब क्या होगा बताओ, अब डिपार्टमेंट नंबर को मैच करेगा, अब क्या करेगा, डिपार्टमेंट नंबर को मैच करेगा, ठीक है। अब जिसका जिसका डिपार्टमेंट नंबर मैच होगा उसका वो क्या निकाल देगा, मैक्सिमम सैलरी। क्लियर हो रही बात इतनी, उसका मैक्सिमम सैलरी निकाल देगा, ठीक है। अब मैक्सिमम जो सैलरी आएगा उसके साथ आपका रेफरेंस किसका है, रेफरेंस है इस पर्टिकुलर टेबल का, टेबल तो एक ही है, मैंने बताया ना रेफरेंसिंग होगी, टेबल तो एक ही है। तो अब ये दो आपका क्वेरी जो है ना, जितने रोज होंगे उतनी बार वेरीफाई होगा, उतनी बार वेरीफाई होगा। कैसे वेरीफाई होगा समझो, पहली बार आएगा 10,000, आएगा 10,000, जब ये बाहर जाएगा तो बोलेगा वेयर E1 डॉट सैलरी, तो सैलरी क्या होगा 10,000, सैलरी कितना हो गया 10,000। और जब यहाँ कैलकुलेशन होगा तो क्या होगा E1 डॉट ई नेम, E1 डॉट सेल और E1 डॉट डिपार्टमेंट नंबर। तो ई नेम आएगा, सैलरी आएगा और डिपार्टमेंट नंबर आएगा, लेकिन पहला सैलरी वेरीफाई होगा कि डिपार्टमेंट नंबर दोनों के सेम है क्या, दोनों के डिपार्टमेंट नंबर सेम है, पहली बार चलेगा, क्योंकि यहां इनर क्वेरी अब बार बार चलेगा, कब तक चलेगा, जब तक कि पूरे रिजल्ट मैच ना हो जाए, ठीक है। तो पहली बार चलेगा 10,000 के लिए, 10,000 को डिपार्टमेंट पर 10 चेक करेगा, मैच हो गया तो अब आपका आउटपुट आ गया पहला रो। दूसरी बार चलेगा 20,000 के लिए, दूसरी बार वो क्वेरी वेरीफाई किसके लिए होगा 20,000 के लिए। जब वो 20,000 के लिए वेरीफाई होगा तो डिपार्टमेंट नंबर मैच करेगा, तो 20,000 में डिपार्टमेंट नंबर दो आएंगे, एक समझना 20,000 में एक 20 मिल गया, ठीक है, और एक आपका 20 वाला मिला, और 20,000 में एक, ठीक है, और 10,000 में आपका क्या मिलेगा 20 और 20 दो मिलेंगे, देखना ये, ठीक है। 10,000 में 20 मिलेगा, लेकिन उसके साथ क्या मिलेगा 10,000 के साथ 10, क्यों, क्योंकि 10,000 किसका हाईएस्ट है 10 वाले का, 10,000 किसका हाईएस्ट है 10 वाले का, समझना मेरी बात को। तो अब यहां ये मैचिंग नहीं होगा क्योंकि ये 10 वाले का हाईएस्ट है, और जब 20,000 बोलेगा तो 20,000 केवल 20 का मिलेगा, और ये दोनों मैच भी होगा, और ये जब मैच होगा तो दूसरी बार एक क्वेरी क्या करेगा 10 वाले को क्या करेगा रिमूव कर देगा, बिकॉज E2 डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज नॉट इक्वल टू E1 डॉट डिपार्टमेंट नंबर। केवल 20 में डिपार्टमेंट नंबर सेम मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम सैलरी किसकी आएगी 20 वाले की। तो अब यहां पास 20 का केवल एक ही रिजल्ट आएगा, बिकॉज 20 का 20 से डिपार्टमेंट नंबर केवल एक ही मिलेगा। रन करके देखते हैं, जब आप इसको रन करोगे तो ये देखो मैंने यहां रखा हुआ है, अब आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, ये एग्जीक्यूशन आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। यहां अगर आप देख रहे हो ना, ये जो आपका क्वेरी है, ठीक है, अगर इस क्वेरी की बात करें, ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है कि कोई भी क्वेरी इसलिए वो नहीं रिप्रेजेंट हो पाएगा क्योंकि यहां हम E2 जो यूज कर रहे हैं उसके साथ E1 भी है, और E1 बाहर यूज हो रहा है रेफरेंसिंग, तो बिना ज्वाइन के हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही ज्वाइन करोगे E2 डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू E1 डॉट डिपार्टमेंट नंबर, तो उसके साथ वो मैच करेगा, जिसका मैचिंग होगा, बट ऑब्वियस है 20 का 20 के साथ ही मैचिंग होगा, ठीक है। तो उसका आपका 20 वाला केवल एक वैल्यू आएगा। तो यहां मुझे समझ में आ गई कोरिलेटेड क्वेरीज में ये बात क्लियर है कि आपके पास इंस्टेंस के साथ आपका कोरिलेशन होगा, जो कि पहले टेबल से होगा या आउटर ज्वाइन से होगा। तो अगर इनमें हम डिफरेंस समझें तो इन नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरी द सब क्वेरी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द आउटर क्वेरी। Once the query is executed, its values are substituted in parentheses. Subquery usually executed only once in a non-correlated subquery. वहां execution भी एक बार होगा. The main difference between a SQL correlated subquery and a simple subquery is that a SQL correlated subquery references column from the table of the outer query. और referencing कैसे करोगे? उसके instance के साथ करोगे. Thank you.